हेलो मेरे प्यारे लर्न IQ पे आप लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप D, LP और टेक्नीशियन NTPC में पूछा जाता है और SSC में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ से जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है और फेस पे 14 होते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान के मध्य भाग में। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल। मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। शरीर का तापमान नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछ लेता है। शरीर में पसलियों पाई जाती है 12 जोड़ियाँ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 और बचपन में 300 रहता है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरिब्रम में याद करने की क्षमता होती है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कार्बन। मानव का विकास एवं परंपराओं से संबंधित एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम जोन्स केपलर ने। E=mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन मटर के पौधों का आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन उपस्थित होता है गुणसूत्रों में। एक जीन का एंजाइम सिद्धांत वीडल एंड टेटम दे दिया था। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जाने वाला तत्व लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक प्रोटीन का रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है द्विपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का थक्का जमने की सहायक प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल होता है प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे।
रक्त समूह होते हैं ए, बी और ए बी, ओ सभी में दिया जा सकता है और ए बी सबसे लेते हैं। कोई भी खून ए बी ले सकता है। ग्रुप ओ ब्लड को ए बी भी ले सकता है, बी भी ले सकता है और ए भी ले सकता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। शब्ददाता रक्त समूह ओ है और शब्दग्राही ए बी है, जो कोई भी रक्त को ग्रहण कर सकता है। ए बी या ए हो या बी हो या ओ हो, ए बी सभी एक्सेप्टर होता है, सभी को ग्रहण कर सकता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। शरीर जितना भाग है उसका 7% रक्त शरीर में होना चाहिए। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, आरबीसी को एंथ्रोसाइट कहा जाता है। आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से है। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया था। रक्तचाप नियंत्रण होता है। एड्रिनल ग्रंथि में रक्त को शुद्ध करता है विक्र यानी किरनी। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस और रक्त मापने वाली यंत्र स्फिग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसर तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा होती है। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी शिरा और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनियाँ। शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी धमनी। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी से बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त का विलयन क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगने वाला समय 23 सेकंड। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। पित्त वाइल का पीएच 7.7 होता है। पित्त स्नावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर मनुष्य के लिए भंडारित विटामिन ए का। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से होता है। विषाणु वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाला रोग फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है वायु में। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु गैस में विलयन है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल डीबी होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। जड़ों का रूपांतरण मूली एवं गाजर होता है। तने के रूपांतरण आलू एवं प्याज। प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशानुगत रोग वंध्यता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यता का वर्णन किया हेरशर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान नहीं होती है हरा और लाल रंग का। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से।
जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। प्रोटीन पाचन छोटी आंत में मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मुख से पचे भोजन अवशोषण होता है। छोटी आंत से टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टंग में भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम की रचना होती है। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। एमिनो अम्ल में आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज व शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से हड्डियों एवं दांतों का मुख्यतः पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में रिसा हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सब प्रीवियस ईयर था और क्वेश्चन लाएंगे अगला वीडियो में।